गप्पू एक बहुत ही खुश रहने वाला लड़का था। उसे खेलना बहुत पसंद था। दौड़ना उसका सबसे पसंदीदा काम था। गप्पू चाहता था कि उसके पास जूते होते। नए जूतों के साथ वो और भी तेज दौड़ पाता। एक दिन उसके दादाजी उनसे मिलने आए। वो गप्पू के लिए एक गिफ्ट लाए थे। वो गिफ्ट चमकदार लाल रंग के जूते थे। गप्पू बहुत खुश हो गया। उसने अपने दादाजी को जोर से गले लगा लिया। ये कोई मामूली जूते नहीं है, दादाजी ने हंसते हुए कहा। ये जादुई जूते हैं। गप्पू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो ये जूते पहनने के लिए बहुत उत्सुक था। गप्पू ने अपने पैरों में जूते पहने। वो बिल्कुल सही थे। उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। अचानक उसे अपनी एनर्जी बढ़ी हुई लगी। वो दौड़ने लगा, तेज और तेज। हवा उसके कानों के पास से सीटी बजा रही थी। गप्पू को लगा जैसे वो उड़ सकता है। वो खुशी से हंस पड़ा। वो पूरे गांव में दौड़ा। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। गप्पू पहले कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। जादुई जूते वाकई कमाल के थे। गप्पू के जादुई जूतों की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के बच्चे दंग रह गए। उन्होंने गप्पू से जूतों को चलते हुए देखने का मौका मांगा। गप्पू दयालु होने के कारण मान गया। उसे अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटना अच्छा लगता था। उसने उनके साथ रेस लगाने का फैसला किया। सब लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। गप्पू अपनी जगह पर आ गया। उसके पैरों में जादुई जूते झुनझुना रहे थे। रेस शुरू हुई। गप्पू एक रॉकेट की तरह निकल पड़ा और सबको पीछे छोड़ दिया। वो सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया, जीत गया। दिन पर दिन गप्पू हर रेस जीतता रहा। बच्चे उसकी रफ्तार से हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे उनके दिलों में जलन पैदा हो गई। वे चाहते थे कि उनके पास भी जादुई जूते हों। एक दोपहर गप्पू फिर से रेस लगा रहा था। वो बहुत आगे था, जीतने ही वाला था। अचानक उसके पैर भारी हो गए। जादुई जूते अटक गए थे। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं सका। गप्पू वहीं रुक गया था। दूसरे बच्चे धीमे हो गए, परेशान हो गए। गप्पू को क्या हो रहा था? वो क्यों रुक गया था? गप्पू ने अपने जूतों की तरफ देखा। वो हल्के हल्के चमक रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने दादाजी को आवाज दी। दादाजी दौड़े दौड़े आए। उनके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान थी। गप्पू, उन्होंने प्यार से कहा, ये जूते तुम्हें खुशी देने के लिए एक तोहफा थे, न कि तुम्हें दूसरों से बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने गप्पू के सिर पर हाथ फेरा। सच्ची खुशी दया और कड़ी मेहनत से मिलती है, दादाजी ने आगे कहा। शॉर्टकट से नहीं। गप्पू ने सुना। उसका दिल डूब गया। वो समझ गया। जादुई जूतों ने अपनी शक्ति खो दी। वो मामूली जूते बन गए। गप्पू दौड़ता और खेलता रहा, लेकिन अब वो जादू पर निर्भर नहीं था। वो हर दिन अभ्यास करता था, अपनी गति और सहन शक्ति में सुधार करता था। वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ा, हंसा और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। जलन फीकी पड़ गई, उसकी जगह दोस्ती ने ले ली। गप्पू ने जादुई जूतों की याद को संजो कर रखा। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा। असली खुशी प्रयास, दोस्ती और अच्छी तरह से दौड़ी गई रेस की संतोष से मिली। असली जादू गप्पू ने महसूस किया, उसके जूतों में नहीं बल्कि उसके अंदर था।